नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 6 करेंगे आज। रेलवे के तमाम एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर डायमंड इंडस्ट्री लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात? तो डायमंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्टेट के अंदर जो है कौन सा सिटी फेमस है? तो आपको बताना है कौन सा सिटी फेमस है। तो सभी लोग को पता है सूरत इज फेमस फॉर डायमंड। विच स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड विद रशियन कोलैबोरेशन इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1959? कौन सा स्टील प्लांट है जो रशियन कोलैबोरेशन के साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ और उसका प्रोडक्शन 1959 में स्टार्ट हुआ था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है भिलाई स्टील प्लांट। इन विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप? कौन सा इंडियन सिटी है जिसका फर्स्ट कॉटन मिल सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ था? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉटन मिल स्टार्ट होने वाला मुंबई इंडियन सिटी है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लोकेटेड इन इंडिया? ऑयल एंड ओएनजीसी का जो हेड क्वार्टर है आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। ओएनजीसी का जो हेड क्वार्टर है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो सिलिकॉन वैली कर्नाटका को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, किस इंडियन सिटी को कहते हैं? तो बैंगलोर को कहते हैं। कर्नाटका का कैपिटल बैंगलोर को कहते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वाज इनिशियली डिजाइंड टू मैनेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स इन इंडिया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है उसे डिजाइन किया गया था किस स्टील प्लांट को मैनेज करने के लिए? तो उसका नाम क्या है बताएंगे। तो उसका नाम है राउरकेला में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी? इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल कंपनी कौन सा है? तो आपको बताना है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया? सबसे बड़ा, सबसे पहला लार्ज स्केल आयरन और स्टील प्लांट कहाँ पर है इंडिया में? तो ये है टिस्को। क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म क्या है जरा बताएंगे। इस टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो टिस्को का जो फुल फॉर्म है वो है टाटा स्टील एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म है। इस डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन इंडिया? तो मैंने अभी आपको बताया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। अब इसमें नेचुरल गैस पे लिखा है इसीलिए हमने ONGC पे लगाया। सिर्फ ऑयल होता तो हम क्या लगाते, ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ नेचुरल गैस पे लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग इस पे ONGC पे लगाए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। नेक्स्ट, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आर सेंटर्स फॉर? तो राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ये क्या चीज़ का सेंटर है? तो ये सेंटर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। द राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बाय देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट स्टार्ट हुआ था जिसका इनॉग्रेशन फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस का हुआ था, उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे। और उस कौन से ईयर में इसका इनॉग्रेशन किया गया था?
तो आपको ये बताना है ये 1959 में हुआ था। कौन सी ईयर में? 1959 में। और राउरकेला आपको बताना है कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? तो महारत्न सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज में किसका नाम लिस्टेड है? तो ये नाम किसका लिस्टेड है? तो सभी लोग को पता है, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। महारत्ना कंपनीज में कौन कौन सा है? एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये सारे कंपनी हैं जो महारत्ना कंपनी में लिस्टेड है। Next question. Which of the following cities has emerged as the most important center with nearly half cotton mills of the state? तो कौन सी सिटी में ऐसा है, एक ऐसा सेंटर जिसमें कि पूरे स्टेट का आधा कॉटन मिल्स का जो पूरा है वो सारा का सारा प्रोडक्शन होता है? तो आपको बताना ये कौन सा जगह है। तो ये है कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर। ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ भेल इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के बीच में कि इलेक्ट्रिकल्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मैं आपको बता दूं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री रिक्वायर्स एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये गलत है। Involves household industry, yes. Local raw material is fine, yes. Uses family or part-time labor, yes. Moradabad is renowned for dash work and has carved a niche for itself in the handicraft industry throughout the world. मुरादाबाद जो है किस काम के लिए फेमस है? जिन्होंने बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में पूरे दुनिया में। तो बताइए मुरादाबाद जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मुरादाबाद जो है वो फेमस है ब्रास के लिए। किसके लिए? ब्रास के लिए। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इंडस्ट्री ऑफ ग्लास बैंगल्स? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा सिटी है जो ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है? तो ग्लास बैंगल्स के लिए जो फेमस है वो है फिरोजाबाद। इसको सुहाग की नगरी भी बोलते हैं। फिरोजाबाद को क्या बोलते हैं? सुहाग की नगरी। सुहाग की नगरी भी बोलते हैं। एसआर स्टील लिमिटेड इज लोकेटेड इन हजीरा इन। एसआर स्टील लिमिटेड जो है वो हजीरा में लोकेटेड है। तो आपको बताना है एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ पर है। या ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी जगह पर है। तो ये है आपका गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है। ये कार्बन स्टील कंपनी है। सहारनपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर सिटी किस चीज के लिए फेमस है? ये है वुड कार्विंग कॉटेज इंडस्ट्री। वुड कार्विंग होता है यहाँ पर। हाउ मेनी लेदर फैक्ट्रीज इन कानपुर इन उत्तर प्रदेश? तो कानपुर में कितने लेदर फैक्ट्रीज हैं? तो आपको बताना है। ठीक है। कानपुर के आपको पता है शूज़ बहुत फेमस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 400 लेदर फैक्ट्रीज है कानपुर में। सलीम स्टील प्लांट इज लोकेटेड एट। सालिम स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका तमिलनाडु में।
इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड? तो सभी लोग को पता है बोकारो स्टील प्लांट जो लोकेटेड है वो झारखंड में है। द वीवर्स ऑफ डैश इन उत्तर प्रदेश आर नोटेड फॉर देयर वर्सैलिटी ऑफ वीविंग कारपेट्स। दे ऑलवेज have a great demand for ancient Persian weaving carpet made in ancient and modern design। तो कहाँ के जो वीवर्स है वो कारपेट को सिलाई करने के लिए फेमस है। उनका जो है कारपेट इतना डिमांडिंग होता है क्योंकि वो पर्शियन टाइप के और जो एंशियंट टाइप के जो और आधुनिक टाइप के डिज़ाइन होते हैं वो बनाते हैं। तो आपको बताना ये जो वीवर्स हैं जो सिलाई करते हैं वो कौन से जगह के फेमस है? तो ये फेमस है मिर्ज़ापुर के। तो सिलाई मिर्ज़ापुर वाले फेमस है के लिए। डैश इज फर्स्ट कोस्टलाइन मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया। तो कोस्टलाइन मॉडर्न आधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ पर है? तो आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है वाइजैक स्टील प्लांट। तो वाइजैक स्टील प्लांट जो है ये फेमस है, ठीक है। तो आपको ये पता है ये कहाँ पर है वाइजैक? तो नाम में ही वाइजैक है। तो VI वाइजैक का मतलब होगा विशाखापट्टनम। कहाँ पे ये? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम सभी लोग को पता होगा कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट ब्रास सिटी ऑफ उत्तराखंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो उत्तराखंड का पहला जो ब्रास सिटी था वो कहाँ पे हुआ था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो है आपका अल्मोड़ा में। कहाँ पे? अल्मोड़ा। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज़ फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल। जैसे मुंबई जो है कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल कहलाता है, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। उसी तरह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा मुझे बताइए, कॉटन कैपिटल किसके लिए बोलते हैं? कॉटन का किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। कॉटन का किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश यूपी को क्या बोलते हैं? कानपुर का जो जगह है, यूपी का जो कानपुर है उस जगह को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया हम यूपी के कानपुर को बोलते हैं। कॉटन के लिए फेमस कौन सा जगह है? मुंबई, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है? मुंबई है। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड एट रिसरा इन। तो फर्स्ट जूट मिल जो रिसरा में बताया गया था वो कहाँ पे था? तो आपको बताने कहाँ पे था। तो सबको पता है कि जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। 1855 में हुआ था ये। IISCO बुरनपुर स्टील प्लांट। IISCO बुरनपुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये जो है ये आपका लोकेटेड है कहाँ पर? ये है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। एक जगह है वेस्ट बंगाल में आसनसोल। क्या नाम है? आसनसोल, ठीक है। आसनसोल, तो वहाँ का ये फेमस है। मथुरा रिफाइनरी इज ओनली रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश विच रैंक एमंग द चेन इंडियन ऑयल रिफाइनरीज इन द कंट्री। तो मथुरा रिफाइनरी जो है उत्तर प्रदेश का फेमस है। कौन सा जो रैंक है इसे मिला है? तो आपको बताना है कौन सा रैंक मिला है? 6th रैंक मिला है। कौन सा रैंक मिला है? 6th रैंक मथुरा रिफाइनरी को। मथुरा रिफाइनरी डैश रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल वाज कमीशनड इन 1982 with a capacity of 6.0
MMTPA to meet demand for the petroleum product in the northwestern region of India. 6th, ठीक है, अभी हमने किया था। नेक्स्ट, पानीपत रिफाइनरी बिलोंग्स टू, तो पानीपत सब लोग को पता है ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है बाहोली, पानीपत में, वहाँ के लिए फेमस है ये IOCL पानीपत। Which of the following national waterway runs along Coromandel coast and also through part of Krishna and Godavari river in South India? तो कौन सा नेशनल वाटरवे है जो कोरोमंडल कोस्ट की तरफ से गुजरती है और कृष्णा और गोदावरी रिवर साउथ इंडिया में जाती है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 है और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। किसका नाम है? ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के अंदर हम लोग कर रहे हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लैंड पढ़ेंगे, फिर हम वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर एयर ट्रांसपोर्ट। तो हम ऐसे करके बारी बारी से चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट से कौन सा वाटरवे निकलता है जो कृष्णा गोदावरी रिवर साउथ इंडिया में है? तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका नेशनल वाटरवे 4th, ठीक है। नेशनल वाटरवे 4th जो कृष्णा गोदावरी साउथ इंडिया में निकलता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी का पार्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है आप सभी लोग को पता होना चाहिए कोलकाता में ये लोकेटेड है। तो आपको ये भी पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनता पार्टी जो है उसके क्या थे, सक्सेसर रहे थे, ठीक है। ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया है ये, कोलकाता में लोकेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स पुणे एंड हैदराबाद? पुणे और हैदराबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का नाम क्या है? तो वो है NH9। पुणे और हैदराबाद को जोड़ने के लिए NH9 नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस ऑफ स्नो इन हाई एल्टीट्यूड एरिया इज अंडरटेकन बाय? हाई एल्टीट्यूड एरिया जो होता है वहाँ पे अगर स्नो को क्लियर करना होता है तो ये जिम्मेदारी किसको दी जाती है? ये जिम्मेदारी किसको दी जाती है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किसको दी जाती है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दिया जाती है कि अगर रास्ते में हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर स्नो आ जाता है, स्नोफॉल होता है तो। विच ऑफ दिस रेलवे स्टेशन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म? कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है? तो सभी लोग को पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो है 23 प्लेटफॉर्म से हावड़ा में, हावड़ा प्लेटफॉर्म वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। 23 प्लेटफॉर्म से। आई हैड बीन टू देयर हावड़ा प्लेटफॉर्म, 23 प्लेटफॉर्म है हावड़ा। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे और का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। विच एजेंसी हैज बिल्ट एंड इज मेंटेनिंग द लेह मनाली हाईवे? कौन सी एजेंसी है जो लेह मनाली हाईवे को बना रही है और उसको बनाई है और उसके लिए मेंटेनेंस करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है? तो लेह और मनाली हाईवे जो है उसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्नोफॉल के लिए भी क्या है, क्लियरेंस ऑफ स्नो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। द स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड इन March 2016 टू फ्री ऑल नेशनल हाईवेज फ्रॉम railway level crossings, build bridges and renovate the old bridges on national highways is known as?
ठीक है। तो एक स्कीम बनाया गया था मार्च 2016 में कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उसके बीच में जो रेलवे क्रॉस लेवल क्रॉसिंग्स आते थे उसे ख़त्म करना है और नए ब्रिजेस बनाने हैं और नए पुराने ब्रिजेस को क्या करना है, रेनोवेट करना है। ठीक है। तो रेलवे क्रॉसिंग बीच में नहीं आना चाहिए। इसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा स्कीम रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट। रेलवे अंडर ब्रिजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। ये है आपका केरला। तो रोड डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का है। ठीक है। 375 किलोमीटर्स। ठीक है। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इज इन केरला। और लीस्ट किसका है रोड डेंसिटी, वो जम्मू कश्मीर का है। नेशनल हाईवे NH48 एक्सटेंड्स फ्रॉम। NH48 जो है कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। नेशनल हाईवे 48 तो दिल्ली टू चेन्नई। तो दिल्ली से अगर आप चेन्नई की तरफ चलेंगे तो नेशनल हाईवे 48 से आपको जाना होगा दिल्ली टू चेन्नई। अभी मैंने आपको बताया था पुणे और हैदराबाद को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे कौन था, NH9। द रेल कोच फैक्ट्री RCF इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब। तो रेल कोच फैक्ट्री जो है कौन से सिटी में है, पंजाब के कौन से सिटी में ये है रेलवे कोच फैक्ट्री या रेल कोच फैक्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए ये कपूरथला में है। कहाँ पे है, कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री का। नेक्स्ट, डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी क्या है, आपको पता होना चाहिए। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। क्या है, लग्जरी ट्रेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्टार्ट किया था। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है या फिर एक कोशिश है कि एक 5 स्टार होटल जैसा जो फैसिलिटी है एक ट्रेन के अंदर दिया जाए। तो डेक्कन ओडिसी क्या है, एक लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे कवर्स मोस्ट ऑफ राजस्थान। तो देखिए कौन सा हाईवे है जिससे मैक्सिमम राजस्थान का पार्ट कवर होता है, तो वो है NH15। NH15 जो है राजस्थान के नेशनल हाईवे को पूरी तरह से क्या करता है, लगभग लगभग कवर कर लेता है NH15। तो अभी मैंने आपको बताया था NH9 जो है वो पुणे और हैदराबाद को कनेक्ट करता है। ठीक है। NH15 किसके लिए हो गया, राजस्थान के लिए हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा नेशनल हाईवे के बारे में। ठीक है। अभी जस्ट बताया था कौन सा नेशनल हाईवे के बारे में, आप लोग बताइए। ठीक है। देखिए NH9 के बारे में, करेक्ट। चलिए NH48 के बारे में बताया था। तो NH48 के बारे में जो मैंने बताया था आपको, ये कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका दिल्ली से चेन्नई। तो NH9 कहाँ से कहाँ तक हो गया, NH9 हो गया पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है, दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है NH48, और NH15 कवर करता है मैक्सिमम राजस्थान के पार्ट को। ठीक है। विच मोबाइल ऐप वन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है 2019 को किस मोबाइल ऐप को मिला था, तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जो है इसे मिला था ई गवर्नेंस ऐप अवार्ड ऐप, जिसमें बहुत मैक्सिमम यूजर्स जो है ट्रेन टिकट के लिए इसके लिए यूज़ किए थे। द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग को पता होना चाहिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर। तो जनरली ये जो है 3 इंडियन स्टेट को कवर करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें कि आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को
कवर करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे? आप लोग बताइए कि जबलपुर जो है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है सभी लोगों को? तो मेनली किसको कनेक्ट करता है? मध्य प्रदेश को। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो कौन से साल में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चला? 3 फरवरी 1925 में हुआ था। सीएसटी से लेकर के कुर्ला तक चला था ये। कहाँ तक? सीएसटी से लेकर सीएसएमटी छत्रपति महाराज टर्मिनस से लेकर के कुर्ला तक चला था ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। और आज मैक्सिमम ट्रेन जो है वो सारा क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है। विच प्लेस इज लिंक्ड बाय नेशनल हाईवे 1, NH1? पहले इसका नाम NH1 ही था, तो आपको बताना है NH1 जो है कौन सा प्लेस को कनेक्ट करता है? NH1 ओल्ड नंबरिंग, पहले NH1 बोला जाता था। तो अब बताइए इस NH1 किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है दिल्ली अटारी। किसको कनेक्ट करता है? दिल्ली और अटारी। आपको पता होना चाहिए अटारी जो है पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब। तो हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाए। पंजाब, दिल्ली, अटारी, NH1। तो चलिए मैं एक एक करके फिर से फ्रीज कर दूं। मैंने बताया था सबसे पहले NH9 के बारे में। NH9 क्या था? पुणे और हैदराबाद के लिए था, पुणे एंड हैदराबाद। दूसरा फिर NH48 बोला था मैंने। NH48 क्या करता है? आप बताइए NH48 किसको करता है? चेन्नई को कनेक्ट करता है दिल्ली से। ये सुन, दिल्ली को चेन्नई से क्या करता है? कनेक्ट करता है। दिल्ली को किससे कनेक्ट करता है? चेन्नई को। ठीक है, NH15 जो है मैक्सिमम राजस्थान पार्ट को कवर करता है। आज हमने ये बात किया। फिर उसके बाद NH1 जो है वो दिल्ली और अटारी को कनेक्ट करता है। दिल्ली और किसको? अटारी को कनेक्ट करता है। ठीक है, अटारी कहाँ है? पंजाब, दिल्ली पंजाब। ठीक है, पंजाब। चलिए आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन इज लोकेटेड। तो रोड ट्रैफिक का जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका फरीदाबाद। नहीं, ये फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद लिखा हुआ है तो बिल्कुल फरीदाबाद आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फरीदाबाद। तो आपको बताना है फरीदाबाद में क्या है? आपको रोड ट्रैफिक एजुकेशन, IRTE जो बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन कहाँ पे? आपका फरीदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नेम द मेट्रो रेल कॉरपोरेशन which has become the first ever project in the country to receive power generated from a waste to energy plant। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट टू एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला दिल्ली मेट्रो था, है ना। वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये चीज़ें चलाई गई थी, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। चलिए, सॉरी दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो नहीं, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन। तो सेकेंड वंदे भारत जो है वो किसके कहाँ से कहाँ के बीच में रन कर रही है? ये है न्यू दिल्ली टू कटरा। तो न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में, और कटरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक है, कटरा जम्मू कश्मीर में। मालूम है आप लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के टाइम में तो पहला वाला कहाँ से कहाँ तक चला था? दिल्ली से वाराणसी। तो दिल्ली से वाराणसी चला था फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट जो वंदे भारत एक्सप्रेस था, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस था वो कहाँ से कहाँ तक? क्या? दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ठीक है, और दूसरा कहाँ था? न्यू दिल्ली से, दिल्ली से ही चलती है ये, कटरा के बीच में।
कटरा मतलब जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन? कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडिया का पहला इंजन लेस ट्रेन है जिसके अंदर इंजन ही नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन इंजन लेस ट्रेन जो है वो कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट, between which two cities does India's first semi high speed ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन? ठीक है, तो पहला वाला हमने बताया था दिल्ली वाराणसी बोला था, तो न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में जो है ट्रैवल की थी फर्स्ट वंदे भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18? तो ट्रेन 18 किसको बोलते हैं? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को ही बोलते हैं ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को ही हम बोलते हैं। वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? पहला मेट्रो ट्रेन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था 24 अक्टूबर 1984, 24 अक्टूबर 1984। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में फर्स्ट मेट्रो ट्रेन। आपको पता है ये बात कि 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौसी ने पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया था। कहाँ से कहाँ तक? थाने से लेकर बोरीबंदर बॉम्बे का। ठीक है, जिसे विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर वाज द सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड? सेतु भारतम प्रोग्राम कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? तो सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 में। सेतु भारतम प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2016 में किया गया था। हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट? तो देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है किसने लॉन्च किया था? तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था। तो मैं आपको बता दूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से को कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिल्ली कुछ यहाँ पे होगा, मुंबई कुछ यहाँ पे होगा, चेन्नई कुछ यहाँ पे होगा और कोलकाता कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। विच वन ऑफ दीज कंप्राइजेज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? अभी फिर से हमने पढ़ा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए। डीएमसी के भी बोल सकते हैं आप, डीएमसी के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। द डैश इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सुपर हाईवे में सबसे लंबा कौन सा है? तो कोलकाता चेन्नई का है। किसका है? कोलकाता चेन्नई का जो लॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है? कोलकाता और चेन्नई, केसी सेक्शन। ठीक है, विच सिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तो है नहीं, कोलकाता है, हैदराबाद नहीं है। यहाँ पे चेन्नई होता तो ठीक था। ठीक है, तो हैदराबाद नहीं है। व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया? तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, है ना, 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर डीएमसी के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का जो लेंथ है वो कितना है? 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। कितना है? 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर है इसका लेंथ।
चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो रोड ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए कौन सी जो प्रोग्राम चलाई गई थी, तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन क्या क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई और कोलकाता, तो ये प्रोग्राम चलाया गया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, रोड ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए पूरे देश में। द फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन डैश बाय द ईयर 2023। देखिए, थोड़ी पुरानी बातें हैं। तो फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आप सभी लोग को पता हो अंडर सी टनल जो है वो मुंबई में बनाने की बात हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, इंडियन कोस्टल रोड को कनेक्ट करना था 2023 में मुंबई में। ठीक है, एक आपको सुना होगा आपने बांद्रा सी लिंक है जो मुंबई में बनाया गया है। द गतिमान एक्सप्रेस, द गतिमान एक्सप्रेस कनेक्ट झांसी टू। जो गतिमान एक्सप्रेस है वो झांसी को कहाँ से कनेक्ट करती है, तो बताना है आपको। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन कनेक्ट करती है। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस। और क्या खास बात है इस गतिमान एक्सप्रेस, पहली बात कि ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका स्पीड जान के आपको बहुत ताज्जुब होगा कि इसका जो स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है, सोचिए। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो हाईवेज बनाने की जो अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन से ईयर में इसका सेटअप हुआ था, तो इट वाज सेटअप इन 1988। तो 1988 में इसका सेटअप हुआ था नेशनल हाईवे। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हेड क्वार्टर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर NHAI का। ठीक है, 1988 में इसका क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडियाज नेशनल हाईवेज इज, तो जैसा कि मैंने बताया इंडिया का हाईवे बनाना और उसको मेंटेन करना किसका काम है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा था? मैंने आपको बताया था 1988। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अभी मैंने आपको बताया था। कोलकाता मेट्रो रेल वाज ओपन फॉर कमर्शियल सर्विसेज इन, तो मैंने आपको बताया था कोलकाता मेट्रो रेल कौन से ईयर में आया था? 1984 में। यानी एक बात समझ में आया कि 1988 में NHAI आया था और उससे 4 साल पहले, 4 ईयर्स से पहले, 4 साल पहले कोलकाता मेट्रो रेल जो है कमर्शियल सर्विस रिज्यूम कर चुका था। यानी पहला कोलकाता मेट्रो रेल कब चला था? 1984 में चला था। क्लियर है सभी लोगों को? एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नेशनल हाईवे कैरीज डैश ऑफ टोटल रोड ट्रैफिक। तो नेशनल हाईवे जो है टोटल रोड ट्रैफिक का कितना % कवर करता है, तो आपको ये पता होगा कि ये 40% का जो ट्रैफिक है टोटल रोड ट्रैफिक का, वो नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करता है। ठीक है, ये डेटा जो है हमारा 40%, ये 2013 तक का ये कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला था। चलिए आगे की बात करेंगे। विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट 6 लेन कंट्रोल्ड, 6 लेन, इंडिया 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेस, कौन सा इंडिया का सबसे लंबा 6 लेन रोड है? 6 लेन रोड है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। आगरा लखनऊ मतलब ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है इंडिया का सबसे लंबा, आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, पता होगा। ठीक है, लखनऊ एक्सप्रेस वे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू नेशनल हाईवे? ठीक है,
तो कौन सा नेशनल हाईवे से रिलेटेड नहीं है, तो आपको बताना है कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल हाईवे। ठीक है, NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, बिल्कुल सही बात है। NH47A इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं NH44 लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। किसको? श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को किससे कनेक्ट करता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पे है बताइए? तमिलनाडु। अच्छा, NH47A ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। कितने किलोमीटर का है ये? 5.92 किलोमीटर्स, लगभग लगभग 6 किलोमीटर, सिर्फ ओनली 6 किलोमीटर। ठीक है, NH47 का कितना है? सिर्फ 6 किलोमीटर है। अब देखिए, अब लिखा है NH8 इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, तो गलत हो गया, NH8 शॉर्टेस्ट थोड़ी है। ठीक है, ये आपका आसाम से सबरूम त्रिपुरा तक है। आसाम से लेके कहाँ तक है? सबरूम त्रिपुरा। आसाम त्रिपुरा को कनेक्ट करता है, ये शॉर्टेस्ट नहीं है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है पूछा है? नॉट ट्रू पूछा है, तो वो है आपका NH8, वो शॉर्टेस्ट नहीं है। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO कम्स अंडर द, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके अंदर आता है? तो जब बॉर्डर्स की बात हो तो डिफेंस में आएगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, डिफेंस के अंदर आएगा। 2015 में आ गया था ये, है ना, 2015 में आ गया था। उस ये बनाया जब गया था तो उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे? राजीव चौधरी थे। ठीक है, 1960 में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई थी। व्हेन वाज द बॉर्डर राइट रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट? तो अभी मैंने बताया था 1960, 1960, बट इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये होगा सर कौन से महीने में, तो ये मई का महीना था। कौन सा महीना था? मई का महीना था। बॉर्डर रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुआ था मई 1960 में। वेयर इज जोजिला टनल? तो जोजिला सभी को पता है, ये बात है किसका? जोजिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला टनल जो है वो कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, ये श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज, देखिए एक रेल ब्रिज भी है और रोड भी है इसकी में। तो कनेक्टिंग आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, ये कहाँ पर है? तो ये है बोगीबील ब्रिज। कहाँ पे ये? बोगीबील ब्रिज जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्लियर है सबको? आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है बोगीबील ब्रिज। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया? लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है आपको बताना है इंडिया में। तो अटल टनल, आप जानते होंगे ये बहुत फेमस है। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे। ठीक है, ये इसका जो लेंथ है वो 9 किलोमीटर्स का, 9.0 किलोमीटर्स। ठीक है, सोचिए ये टनल टनल है, 9 किलोमीटर लंबा है ये अटल टनल। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे या ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे है? हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में। इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था, वेस्ट सेंट्रल का बताया था आप लोगों को। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल का बताया था, जबलपुर में बताया था आपको। ठीक है, अब है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? हाजीपुर। कहाँ पर? हाजीपुर। तो याद रखिए ये ईस्ट सेंट्रल है, ईस्टर्न नहीं है।
तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जैसे कोलकाता की यहाँ पे दी गई है, तो कोलकाता जो है वो ईस्टर्न रेलवे है। कौन सा है? ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है ये। ठीक है, क्लियर, ईस्टर्न रेलवे का है। क्लियर है। वेस्ट सेंट्रल का मैंने आपको बताया, जबलपुर मध्य प्रदेश। साउथ ईस्ट का कोई बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको मैं बता दूं साउथ ईस्ट, और हम बात करेंगे साउथ ईस्ट का, तो वो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में है ये साउथ ईस्ट का। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ईस्ट कोस्ट का कहाँ पे है? ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, आपको पता है उड़ीसा यहाँ पर है। तो ठीक है, ईस्ट कोस्ट उड़ीसा, साउथ ईस्ट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कौन सा जगह पे? बिलासपुर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखेंगे इसको। NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल, पूछा गया था ये क्वेश्चन, इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट इन इंडिया एंड रन्स बिटवीन श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। व्हाट इज इट्स लेंथ? तो मैंने अभी बताया भी था, डिस्कस भी किया था आपसे कि NH44 लॉन्गेस्ट होता है, लेकिन इसका लेंथ कितना है? तो आपको याद रखना है 3745, 3745 किलोमीटर। NH44 3745 किलोमीटर NH44 का है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट, विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय नेशनल, तो अभी बताया था श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कितना किलोमीटर्स मैंने आपको लेंथ बताया था? 3745। कितना? 3745 किलोमीटर जो है ये दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है, 3745 किलोमीटर। डैश इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, तो NH44 अभी मैंने बताया था, NH44 इज द लॉन्गेस्ट। चलिए, डैश वाज द फर्स्ट मुंबई मेट्रो, मुंबई रेलवे इन इंडिया इनॉग्रेटेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो पहला मुंबई मेट्रो, पहला जो मेट्रो था वो कौन सा था? तो कोलकाता मेट्रो का नाम सुना था आपने, तो मैंने बताया था इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और कौन सी ईयर में किया था? तो इसको किया था 1972 में किया था, जिस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी कौन? इंदिरा गांधी। 1972 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, जबकि रेडी होने की बात है, कमर्शियल सर्विसेज में स्टार्टिंग तो 1984 में ही हुआ था। मालूम है कमर्शियल सर्विसेज क्या है? 1984 में हुआ था, लेकिन इनॉग्रेशन 1972, मतलब कि 12 साल के बाद कमर्शियल सर्विसेज में आया ये। नेक्स्ट, रेल सहयोग वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे इज मीन फॉर, रेल सहयोग का मतलब क्या है? तो रेल सहयोग क्या है ये? तो रेल सहयोग है बेसिक एम्यूनिटीज लाइक टॉयलेट, डस्टबिन, ये सब देना रेल सहयोग के अंदर आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी? तो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम था NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। नेस ठीक है, 2018 में आ गया था ये। ठीक है, 2018 पीयूष गोयल जी थे, जो थे रोड ट्रांस रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, पीयूष गोयल। तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, NRTI, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, भारत का जो पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना था? तो ये आपको बता दूं मैं कि रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में बना था। कहाँ बना था? बड़ोदरा गुजरात में बना था। ये वही क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी नाम क्या था? NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है? 2018 में गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन विल रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी? अरेबियन सी के पैरेलल कौन सी लाइन है? तो आपको पता होना चाहिए कोंकण रेलवेज, ठीक है, अरेबियन सी, ठीक है, कोंकण रेलवेज। तो ये जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है किसके? अरेबियन सी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइन्स इन किलोमीटर्स? तो रेलवे लाइन सबसे लंबा किसका है? तो आपको पता होना चाहिए वो है किसका? उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का है। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि 8,823 किलोमीटर का रेलवे लाइन लगा हुआ है। 8,823 किलोमीटर्स, समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली बात हो गई, ठीक है। 8,823 किलोमीटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा रेलवे लाइन जो है वो उत्तर प्रदेश का है। द नॉर्थ साउथ and east-west corridors of Indian National Highway intersect at north-south, north-south और ईस्ट-वेस्ट, ये इंटरसेक्ट कहाँ करता है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। किस जगह पे हाईवे नेटवर्क जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? आपको बताने कौन सी जगह पे इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट करता है ये झांसी पे, उत्तर प्रदेश का झांसी पे, ठीक है। चलिए, द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडियन रेलवे नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज? तो सबसे लंबे देर तक कौन सी ट्रेन चलती है और सबसे लंबी भी है ना? तो आपको बताना है कि वो डिस्टेंस के मामले में और टाइम के मामले में कौन है, कौन सी ट्रेन सबसे लंबी चलती है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ? तो अभी आपको पता होना चाहिए विवेकानंद के ऊपर ये स्टार्ट किया गया था। तो ये डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में चलती है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और जानकर आपको ताज्जुब लगेगा कि 4,247 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करती है। सोचिए कितना लंबा लंबा ट्रेवल करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन बिटवीन विच स्टेशंस? तो मैंने बताया डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस इज रिफर टू, विवेकानंद के ऊपर रखा गया था ये नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स रन्स ऑन द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस? तो विवेक एक्सप्रेस, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। नेम द रिसेंटली एडेड 17th जोन इन द इंडियन रेलवे। तो 17th जोन जोड़ा गया, अब तो खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन 17th जोन कौन सा जोड़ा गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जोड़ा गया है। ये जोड़ा गया है कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो को एक जोन का नाम दिया गया 17th जोन, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात तो क्लियर है कि कोलकाता में 23 स्टेशन हैं, तो अब ये भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है इंडियन रेलवे नेटवर्क में। इंडियन रेलवे नेटवर्क फोर्थ बिगेस्ट है, एशिया में भी बड़ा है ये, ठीक है। तो कोलकाता मेट्रो को जो है 17 जोन बना दिया गया है। एज ऑफ नाउ टोटल देयर आर 18 जोन्स। टोटल इंडिया में कितने जोन्स हैं? 18 जोन्स हैं एंड 70 डिविजन्स हैं, 70 डिविजन्स हैं। 18 जोन्स और 70 डिविजन्स हैं। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड मुंबई? मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट करने वाला कौन सा नेशनल हाईवे है? तो चलिए ये बात आपको मैं बता दूं कि NH8 है। NH8 जो है दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है। दिल्ली और किसको कनेक्ट करता है? मुंबई को, ठीक है। पुणे और हैदराबाद को NH9 करता है। NH48 चेन्नई और दिल्ली को करता है। NH15 जो हमने बात किया था ये राजस्थान के मैक्सिमम पार्ट को कवर करता है। NH8 जो अभी हमने बात किया दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है।
NH44 सबसे लंबा लॉन्गेस्ट हाईवे है। द भारतमाला परियोजना इज एसोसिएटेड विथ, तो भारतमाला जो परियोजना है वो किसी से रिलेटेड है? भारतमाला ये है आपका हाईवेज, ठीक है। इसके अंदर वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे जो क्या है, अधूरे रह गए। विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? ठीक है, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रखिए टूरिज्म वर्ड पे ध्यान रखेंगे। कैटरिंग और टूरिज्म ये दोनों वर्ड क्या है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे टूरिज्म लिखा है लेकिन कैटरिंग नहीं है, तो कैटरिंग और टूरिज्म होना ही चाहिए। C फॉर कैटरिंग और T फॉर टूरिज्म। और याद रखिएगा C का मतलब कॉरपोरेशन है, कंपनी नहीं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल ट्रेन कैन बी ट्रेवल टू लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर? कौन से स्पेशल ट्रेन है जो लुम्बिनी, बोध गया, जो लॉर्ड बुद्धा से जो रिलेटेड है, सारनाथ और कुशीनगर को कनेक्ट करता है? तो ये है आपका बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन। सर्किट वर्ड ध्यान रखेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन जो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर को कनेक्ट करता है। ऑपरेशन थर्स्ट वाज स्टार्टेड बाय, ऑपरेशन थर्स्ट किसने स्टार्ट किया था? तो ऑपरेशन थर्स्ट स्टार्ट करने वाला जो था वो था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF ने स्टार्ट किया था। इसके अंदर ऑपरेशन थर्स्ट में क्या किया था, अनऑथराइज्ड जो पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसको बैन करने की बात हुई थी, ठीक है। अनऑथराइज्ड को, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है ना उसके लिए। तो इसके अंदर देखा गया था कि 1371 लोग जो है अरेस्ट किए गए थे, अनऑथराइज्ड ब्रांड को सेल कर रहे थे ये। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट एक्सेलरेट द इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मेन मोड है? तो सब लोग को पता है कि इंडियन रेलवेज का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है देश की GDP और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। इंडियन रेलवेज हैज़ हाउ मेनी जोन्स? 18 जोन्स, हमने बात कर लिया था ये बारे में, ठीक है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट? ईस्ट कोस्ट के बारे में हमने बात किया, ये कहाँ पर है आपका ईस्ट कोस्ट का? तो ईस्ट कोस्ट लिखा हुआ है तो कोस्टल वाला बात है, तो जब बात कोस्टल की होगी तो उड़ीसा वाला एरिया होगा, क्योंकि उड़ीसा जो है कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर कैपिटल है, ठीक है। अप्रैल 2003 में ये ज्वाइन हो गया था, अप्रैल 2003 में ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। वेस्ट सेंट्रल, तो वेस्ट सेंट्रल कौन सा है? जबलपुर, अभी हमने बात किया था, एग्जाम में ऑलरेडी भी पूछा जा चुका था, जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश। वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, और ये 2003 में आया था, 1 अप्रैल 2003 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, so we have done with 600 questions. So those who are new to the channel, subscribe to the channel and share with your friends. This is Professor Ravi Ranjan sir. I hope you have liked the video and a lot of effort has been put into it. So subscribe the channel. It needs a lot of effort, lot of energy is required to make these videos as well as lectures for you. So let's meet in the next video. Thank you very much. Wish you all the best for the examination. Thank you.